बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने प्लेन का सफ़र तो ज़रूर किया होगा। वैसे तो प्लेन दुनिया की सबसे सेफेस्ट तरीन ट्रांसपोर्ट में से एक है, लेकिन इनके साथ भी कभी कभी बुरे किस्म के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही खौफनाक तरीन लैंडिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, DHL दुनिया की एक बहुत ही बड़ी कोरियर कंपनी है। इनकी शिप्स, जहाज़ और गाड़ियाँ रोज़ाना दुनिया में लाखों लोगों की ईमेल्स ट्रांसफ़र करती हैं। ईमेल्स हो या कोरियर या इन्वेलप्स या कुछ भी आप कह लें। एक दफ़ा DHL का एक कोरियर प्लेन इटली के नॉर्दर्न एरिया में बरमैगो एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था, तो इसके साथ एक हादसा हो गया। हुआ यूँ कि पायलट ने जब रनवे पर प्लेन को उतारा तो ये फुल स्पीड में चलता रहा और रुका ही नहीं। ब्रेक लगाने के बावजूद प्लेन रुका ही नहीं और सीधा एयरपोर्ट्स की बाउंड्रीज को तोड़ता हुआ रोड पर आ गया। खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। पायलट के मुताबिक ऐसा हैवी रेन की वजह से हुआ था, क्योंकि बारिश होने की वजह से ट्रैक पर बहुत ज़्यादा पानी था, जिसकी वजह से जहाज़ के व्हील रुके ही नहीं। DHL कंपनी ने इस वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। इस वाक़ये के नतीजे में कंपनी को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ और इस वाक़ये की वजह से कई हफ्तों तक एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा। दोस्तों, नंबर 2 पे आती है ट्रिगाना एयरलाइंस। दोस्तों, ट्रिगाना एक इंडोनेशियन एयरलाइन है जो कि कार्गो और पैसेंजर दोनों तरह की सर्विसेज फराहम करती है। दोस्तों, 2016 में इस एयरलाइन का एक कार्गो प्लेन बोइंग 737 14 टन फ्यूल लेकर जब इंडोनेशिया के वोमेंगा एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था, तो अचानक इसका रेयर लैंडिंग गियर ख़राब हो गया और जहाज़ के पिछले व्हील लैंड ही नहीं हुए और ये जहाज़ बगैर पिछले व्हील्स के रनवे पर लैंड हो गया। इस इंसिडेंट को एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। यह हादसा 13 सितंबर 2016 में पेश आया था। खुशकिस्मती से इससे जानी नुकसान नहीं हुआ और फ्यूल टैंक्स भी महफूज रहे, लेकिन ये सीन रियली टेरिफाइंग था। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है अमेरिकन ईगल। दोस्तों, 11 नवंबर 2019 को अमेरिकन ईगल की एक फ़्लाइट शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो रही थी। तो जहाज़ के व्हील जैसे ही रनवे को लगे तो ये जहाज़ सीधा जाने के बजाय अचानक लेफ़्ट टर्न हो गया। रनवे के दोनों तरफ बर्फ़ थी। ये जहाज़ रनवे के बजाय बर्फ़ में चलना शुरू हो गया। इस सारे वाक़ये को एक पैसेंजर ने अपने कैमरे में महफूज कर लिया। बर्फ़ पर जहाज़ शदीद झटके खा रहा था। अगर इसका फ्यूल टैंक लीक हो जाता तो मामला बिगड़ सकता था। इस प्लेन में 38 पैसेंजर सवार थे। लकीली प्लेन इतना ज़्यादा डैमेज होने के बावजूद सारे पैसेंजर सेफली बाहर आ गए। इस पूरे हादसे के दौरान शदीद बर्फबारी होती रही। ये बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये वाक़या होने के बाद इस एयरपोर्ट को मौसम ठीक होने तक कंप्लीट तौर पर क्लोज़ कर दिया गया था। दोस्तों, नंबर 4 पे आता है एयर कैनेडा। दोस्तों, कनाडा के इलाके नोवा स्कोटिया में एक स्टैनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर 14 महीनों में 2 सेम इंसिडेंट्स पेश आए। एक दफ़ा एयर कनाडा की एक पैसेंजर फ़्लाइट लैंड होते हुए रनवे पर स्लिप होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और एक दफ़ा एक कार्गो प्लेन जब लैंड होने लगा रनवे पर तो वो भी स्लिप होकर अपना काबू खो बैठा। ये प्लेन स्लाइड होता हुआ एयरपोर्ट के दूर से सिर्फ 4 फुट दूर जाकर खुद ही रुक गया। खुशकिस्मती से इन दोनों हादसात में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एयरपोर्ट फ़िलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अथॉरिटीज़ के मुताबिक अगर ये प्लेन ना रुकता तो एयरपोर्ट के बाहर एक बिजी रोड था, जिसकी वजह से ये प्लेन गाड़ियों को भी क्रैश कर सकता था, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट में बहुत ही ज़्यादा माली नुकसान हुआ। दोस्तों, नंबर 5 पे आता है डेल्टा प्लेन। दोस्तों, डेल्टा एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 186 अटलांटा से लोकोवाडिया एयरपोर्ट पर आ रही थी। जब एयरपोर्ट पर यह जहाज़ लैंड हुआ तो उस वक्त शदीद बर्फबारी हो रही थी। जहाज़ पर सैकड़ों मुसाफिर सवार थे। जैसे ही रनवे पर इसके व्हील लगे तो ये जहाज़ स्लिप हो गया और रनवे पर दौड़ने के बजाय समंदर की तरफ मुड़ गया और तेज़ी से समंदर की तरफ जाते हुए समंदर की बाउंड्रीज पर लगाई गई वॉल से क्रैश हो गया। तो टेरिफाइंग सिचुएशन की थी कि ये समंदर में जाने से तो बच गया था, लेकिन इसके फ्यूल टैंक में से फ्यूल लीक होना शुरू हो गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने फ़ौरन पैसेंजर्स को जहाज़ में से एवेकुएट कर दिया। इस जहाज़ का लेफ़्ट विंग बुरी तरह डैमेज हो गया था। फॉर्चुनेटली ये समंदर में तो गिरने से बच गया था और पैसेंजर्स को भी सीरियस इंजरीज नहीं आई थी और इसके फ्यूल टैंक में आग लगने से पहले ही उसको कंट्रोल कर लिया गया था। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है यूटा एयरपोर्ट लैंडिंग।
दोस्तों ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। ये प्राइवेट प्लेन हाइबर्ड सिटी के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था कि पायलट इस पर से कंट्रोल खो बैठा। पायलट के मुताबिक इस प्लेन के व्हील्स रनवे पर मौजूद थिक आइस से टकराकर स्लिप हो गए थे, जिसकी वजह से प्लेन स्लाइड होता हुआ बेकाबू हो गया था। इस पर 3 लोग सवार थे और खुशकिस्मती से इनमें से किसी को भी चोट नहीं लगी। ये जहाज़ रनवे से स्लिप होता हुआ बर्फ़ में जाके फंस गया। बदकिस्मती से इस हादसे के दौरान जहाज़ के रियर गियर्स और इसके व्हील्स बुरी तरह मुतासर हुए। यूटा म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के मुताबिक बर्फ़ की वजह से इस जहाज़ का फ्यूल टैंक लीक नहीं हुआ, जिस वजह से पैसेंजर्स की जान बच गई। दोस्तों नंबर 7 पे आता है यूएस एयरवेज़। दोस्तों यूएस एयरवेज़ की एक फ़्लाइट एयरबस A320 न्यूयॉर्क से सिएटल जाने के लिए टेक ऑफ हो रही थी। अभी जहाज़ उड़कर 100 मीटर ही ऊंचा हुआ था कि एक परिंदा उड़ता हुआ जहाज़ के विंग में आकर टकरा गया। इंजन में आग लग गई। जहाज़ की एक साइड बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी और पायलट इसको मोड़कर एयरपोर्ट की तरफ भी नहीं लेकर जा सकते थे। इस प्लेन के पायलट जैसली, जो कि एक फार्मर मिलिट्री पायलट थे, इन्होंने इस प्लेन को करीब में मौजूद हडसन रिवर में लैंड करने का सोचा। इन्होंने बड़ी मुश्किल से एक कार्गो शिप को बचाते हुए पानी में जहाज़ को लैंड कर दिया। इस जहाज़ में 150 पैसेंजर सवार थे, लेकिन लकीली किसी भी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ ही देर बाद एक रेस्क्यू टीम पहुंच गई और वहां पर मौजूद तमाम के तमाम पैसेंजर्स को बचा लिया गया। दोस्तों नंबर 8 पे आता है कैथी पैसिफिक। दोस्तों 13 अप्रैल 2010 को कैथी पैसिफिक एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 780 इंडोनेशिया से हांगकांग जा रही थी। उड़ने के बाद इस प्लेन की परवाज़ 4 घंटे तक तो बिल्कुल ही सही चलती रही, लेकिन जब ये हांगकांग से 150 मील दूर साउथ चाइना सी पर था, अचानक प्लेन का एक इंजन स्टॉप हो गया। ये राइट साइड पर सेकंड इंजन था। पायलट ने फ़ौरन इस इंजन पर प्रेशर कम कर दिया ताकि मज़ीद लोड से इस इंजन में आग ना लग जाए और एक इंजन पर एमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करने लगे। चंद मिनटों पर प्लेन की वार्निंग डीप करने लगी तो पायलट्स को पता लग गया कि जहाज़ का फर्स्ट इंजन भी ख़राब हो गया है। इन्होंने प्लेन की स्पीड 100 मील तक बढ़ा दी ताकि इंजन के फेल होने से पहले ही जहाज़ हांगकांग तक पहुंच जाए। जब ये हांगकांग की एयर रनवे पर पहुंचा तो फर्स्ट इंजन भी कुछ परसेंट ही फंक्शनल था, लेकिन कैप्टन ने इसे फुल स्पीड में फोर्स लैंड करवा दिया तो प्लेन बिल्कुल समंदर की एज पर जाकर रुक गया। ये इंसिडेंट किसी भी मिरेकल से कम नहीं था और अगर कोई ना तजुर्बाकार होता तो प्लेन का बेड़ा गर्क हो चुका था, क्योंकि जब प्लेन के व्हील्स रनवे पर लगे तो उस वक्त तक दोनों इंजन फेल हो चुके थे। ये इंसिडेंट रियली अनबिलीवेबल था। दोस्तों अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।